और कनाडा में लॉकडाउन काफ़ी हद तक लिफ्ट अप हो गया, तो इसीलिए इंटर रीजनल इंटर प्रोविंशियल ट्रैवल की परमिशन मिल गई है। तो जी मेरे जैसा बंदा जो इतने टाइम से अपने विलेज के घर में था, सबसे पहले कहाँ जाएगा? माँ के पास। तो इसीलिए भाई के घर जाने लगा हूँ जो ऑटोवा में रहता है, मम्मी और फैमिली से दोबारा फिर से मिलने के लिए। मगर क्योंकि रास्ता बहुत सुंदर है, विंटर ख़त्म हो चुका है और कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाते हुए ना गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप विंटर्स में तो कनाडा देख चुके हैं, सफ़ेद बर्फ़ की चादर। अब ज़रा शुरुआत करते हैं स्प्रिंग सीज़न से, क्योंकि मौसम बदल गया है। एज़ यू कैन सी ग्रीनरी बड़ी ज़बरदस्त है और रास्ता होता हुआ जाता है कनाडा की बड़ी खूबसूरत छोटी छोटी विलेजेस के बीच में से। तो विलेजेस भी दिखाएंगे, ड्रोन भी उड़ाएंगे, नदियाँ भी दिखाएंगे, वादियाँ भी दिखाएंगे, चर्च में से छोटा सा पीछे बड़ा क्यूट सा। तो ये सब आज की वीडियो में, और अगली वीडियो में ज़रा माता जी से मुलाकात कर लूँ ना। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए दूर दूर रखना पड़ेगा भाई, उनकी सेफ्टी भी बड़ी ज़रूरी है और ये कानून भी है जो कि समझाते हैं। सोचा तो था कि 2-3 महीने परिवार से मिलके और कनाडा के गांव और इसकी खूबसूरत झीलें और पहाड़ों के व्लॉग्स बना के वापस अपने देश लौट जाऊंगा, जिसके लिए यहाँ गांव में एक घर भी किराए पे लिया था। बट मैं गांव में और परिवार ऑटोवा में, और हो गया लॉकडाउन। बट एक बार फिर उनसे मिलने की आशा ली। मैं ट्रैवलिंग देसी। अब जी यहाँ पे रूल्स और सिस्टम ना बड़े अजीब हो गए हैं। कहने का मतलब है कि क्वेबेक के अलग रूल हैं, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ का हरियाणा पंजाब हो गया ना, और ओंटारियो का रूल अलग है। दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं, प्रोविंस बोलते हैं यहाँ पे। क्वेबेक में ये कहते हैं कि आप अप टू 10 पीपल एक जगह पे गैदर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप लोग जो हैं एक ही फैमिली के हों और 3 हाउस होल्ड से ज़्यादा ना हो। ओंटारियो के रूल बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसीलिए अभी फ़िलहाल मगर दोनों जगह पे एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि आप फैमिली से मिल सकते हैं। सोशल गैदरिंग 5 लोगों से ऊपर नहीं होनी चाहिए ओंटारियो में, और अगर आप मिलने जाएं तो आउटडोर ओनली, एंड यू हैव टू स्टिल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग गैप। तो इसीलिए अब जब मैं जाऊंगा मम्मी से मिलने तो दूर दूर से ही मिल के आना पड़ेगा, मतलब इतने टाइम बाद जाओ तो मानू चपी भी ना पाऊँ। बट मम्मी की अपनी सेफ्टी के लिए है ना। और यही सड़क 2 महीने पहले कुछ ऐसी थी। और अब और यहाँ पे बर्फ जमी होती थी पूरी, समझ ही नहीं आता था कि ज़मीन है कि लेक है, मगर अब पता लग रहा है कि यहाँ पे भी लेक है। और क्वेबेक में बहुत ज़्यादा माउंटेन्स और लेक हैं, मतलब टेरेन वाइज क्वेबेक जो है वो ओंटारियो से ज़्यादा सुंदर है, ब्यूटी वाइज जिसे कहते हैं ना। चाहे वो माउंटेन्स हो, ग्रीनरी हो, फॉरेस्ट लैंड्स हो, बहुत सारी अनगिनत लेक हो, वो सब यहाँ पे ज़्यादा है। अब जगह जगह पे ऐसी झीलें हैं और इनके सड़क पे चलते चलते इनके साथ रुक के ड्रोन उड़ाने का मज़ा अपना है। मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी फ्लोरा फौना जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त है। जंगल पूरी दुनिया में एक ही तरह के होते हैं, यहाँ पे इतने मच्छर, इतनी मकड़ियाँ, मतलब जब मैं रुका तो बड़े बड़े अजीब अजीब किस्म के मच्छर आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसलिए बच के रहना पड़ता है। और प्रॉब्लम ये है कि मेरी गाड़ी का जो ये डोर हैंडल है ना ड्राइवर साइड का, वो ख़राब है। पहले तो मैं उसको खुला छोड़ देता था, अब उसको बंद रखना पड़ता है, क्योंकि अगर खुला छोड़े तो मच्छर गाड़ी में भर जाएंगे। गाड़ी में खुल जा भाई। ऐसे जुगाड़ उगाड़ करके थोड़ा काम करना पड़ता है, बट मज़ा इसी में ही है। और फिर टाइम था तेल भराने का, जो कि अनलाइक इंडिया यहाँ पे सस्ते से सस्ता होता जा रहा है।
जी यहाँ पे लिखा हुआ है कोविड-19 चल रहा है, तो इसीलिए जो है सैनिटाइज कर लें। अब ये इसको हाथ लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे बिना पेमेंट के पैदल ही भर सकते हैं। और यहाँ सब फ्रेंच लिखी है, कहने का मतलब है पहला वाला सबसे सस्ता होता है। अब इसी को डाल के टैंकी फुल करने का। अब यहाँ पे आके क्योंकि दुनिया भर के लोग इस पे हाथ लगाते हैं और मेटल पे कहते हैं कि वायरस जो है बड़ा लंबा सर्वाइव कर जाता है, 3-3 दिन स्टील पे, तो इसीलिए इस हाथ को दोबारा अपनी नाक, आँख, कान कहीं भी लगाने से पहले सैनिटाइज़र से मैं सैनिटाइज़ करूँगा। और सैनिटाइज़र की खास बात यह है कि यहाँ पे कनाडा में सैनिटाइज़र जैसे ये कोविड शुरू हुआ था लुप्त हो गए थे, बिल्कुल ख़त्म। मगर अब जो है क्वेबेक की कंपनीज ने बनाने शुरू कर दी हैं, तो 75% 80% शराब वाली सारी कंपनीज बना रही हैं। तो अब यहाँ बहुतायत में अवेलेबल है, मगर एक आप ये लगा लो कि 400 ml की बोतल $10 की आती है। और कई जगह पे तो यहाँ पे कैनेडियन टायर करके एक स्टोर है जहाँ पे 25-25 लीटर की सैनिटाइज़र की बाल्टियाँ मिल रही हैं, जिन्होंने लोगों ने बल्क में लेनी शुरू कर दी हैं, स्टोर ओनर्स ने खासकर। और 1 लीटर 87 सेंट यानी अराउंड 45 रुपये, और 50 लीटर की टैंकी फुल अराउंड 2300 रुपये में। अभी मैं कैमरे में इसलिए लिटरली घुसा हुआ हूँ क्योंकि अगर थोड़ी पीछे हो गया तो मेरी शक्ल काली हो जाएगी, पीछे लाइट बहुत है ना। बट ये अभी हाथ सैनिटाइज करने, पेमेंट के बाद उसके बाद कैमरा सैनिटाइज करना, तो ये सब करा के अपना, क्योंकि मम्मी से मिलने जाना तो और भी एक्स्ट्रा सेफ्टी रखनी बड़ी ज़रूरी है। बस अब निकलते हैं सीधा। पहले दरवाज़ा खोल लूँ। और ये हाईवे जहाँ पे गाड़ियाँ 120 की स्पीड पे भाग रही हैं, यहाँ पे 2 महीने पहले रेंगना भी मुश्किल था। और अब लोग यहाँ पे अपनी बोट्स लेक्स में उतारने की तैयारी में। अब इस देश की सबसे खास बातों में से एक है कि यहाँ पे अगर आप 4 अलग अलग टाइम पे जाओ एक ही साल में एक ही जगह से, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अलग ही देश में हो। विंटर्स में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि रास्ते कैसे लगते हैं। अब टेक्निकली समर्स आ गया है, बट है टाइम स्प्रिंग का ही। आप देख सकते हैं मैंने हल्का फुल्का स्वेटर पहना हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही हिसाब किताब बदल जाता है। और इतना शोर आपको इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि मेरे पीछे रिवर रूज है जो कि पिघल चुकी है। ये लॉरेंटीन रीजन है क्वेबेक का, जहाँ मैं रहता हूँ और जहाँ मैं जा रहा हूँ, यानी कि अपने भाई के घर, उसके लगभग बीचों बीच पानी का करंट बहुत ही सॉलिड है और ग्रीनरी इज़ ऑन इट्स टोटल ब्लू। चाहे आप पीछे देख लें, नदी का व्यू बहुत ही सुंदर है, इट्स रियली प्रिटी। ये अलग ही कंट्री लग रही है एज़ कम्पेयर टू व्हाट आई हैव सीन इन पास्ट सेवरल मंथ्स। अब जाना तो मम्मी से मिलने हैं, मगर क्योंकि ट्रैवल जो अपने चैनल का एक एसेंशियल हिस्सा है, तो इसलिए अगर ट्रैवल पूरी थोड़ा बहुत ना कवर करें, आपको चीज़ें ना दिखाऊँ तो मज़ा नहीं आएगा। और अब शायद आपको समझ आ जाए कि इसको रिवर रूज या रेड रिवर क्यों कहते हैं। वो असल में इसलिए क्योंकि इसके सैंड बैंक्स की वजह से इसके कलर में एक डार्क रेड टिंट आ जाती है। बट शहरों के बीच यहाँ रहते हैं किसान जिनके खेत आप पीछे देख सकते हैं। और स्प्रिंग की पहली बारिश के बाद पेड़ों पे ऐसी हरियाली आ जाती है। फिर मैंने भी थोड़ी सैर कर ली क्योंकि सर्दियों में ऐसे ब्रिजेस पर गंजे पेड़ और सफेद सड़कें दूर से ही देखनी पड़ती हैं। और मम्मी को तो मैंने खास तौर पे ये समझा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपने मेरे से दूर रहना है, टेम्पटेशन रेजिस्ट करनी है, झप्पी वप्पी नहीं डालनी, मैं भी पाए लागी दूर से कर दूंगा, क्योंकि सारी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी है। कहने का मतलब है सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस एक्सरसाइज करनी है। और उसकी वजह यह है कि भाई लॉकडाउन खुला है, छूट मिली है, इसका मतलब ये नहीं ना कि उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। और माँ बाप की सेहत सबसे पहले। हालांकि मैं रह रहा हूँ विलेज में, बट फिर भी क्योंकि मेरे को अपने पैर में छोटा सा इन्फेक्शन हो गया था, तो उसके लिए दवाई लेने फार्मेसी जाना पड़ा था। तो वैसे तो मैं दूर रहा, बट फिर भी चांस क्योर। और खिड़की से बाहर नजर मारी तो व्यूज कुछ ऐसे जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विलेजेस को भी टक्कर दे दें।
बट ऐसी सड़कों से ऐसी सड़कों में आना बड़ा ही रिफ्रेशिंग ट्रांजिशन था। और मेरे को हैबिट है जी हमेशा बीच में रुकते पड़ते जाने की, अलग अलग जगहों पे जहाँ गाड़ी लगाने की जगह मिलती है, नज़ारा दिखता है, वहाँ पे रुक जाता हूँ। ये छोटी सी विलेज है और यहाँ पे होटल B&Bs भी इस तरीके के होते हैं। बट गवर्नमेंट ये करती है कि जैसे जो भी ऐसे रास्ते आते हैं आमतौर पे गवर्नमेंट आउटडोर बड़ा प्रमोट करती है, तो यहाँ पे कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे कि जगह जगह वॉशरूम बने होते हैं, ये बेंचेस बने हुए हैं जिन पर लोग ना बैठ के खाना वाना खा सकते हैं। और आम तौर पे कई सर्विसेज में तो वो माइक्रोवेव भी होते हैं कि अपना खाना गर्म कर सके जो घर से लेके आए हैं। यहाँ पे फैमिलीज़ पिकनिक करती हैं। ऑब्वियसली इस टाइम तो ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे, बट ये पीछे टीवी चल रही है, देख लेने का बड़ा मन है। और ये जो जगह है दिस इज़ बेसिकली अ टूरिस्ट वॉफ। तो यहाँ पे जो है ना लोग सामने जाके अपनी फैमिली के साथ जैसे आते हैं घूमते फिरते, तो फिशिंग वगैरह कर लेते हैं। जैसे अभी एक फैमिली है मेरे सामने, पापा बेटा और बेटी जो है आराम से एक साथ फिशिंग कर रहे हैं। और करें भी क्यों ना, क्योंकि लेक्स तो चाहे लाखों मगर पिघलती सिर्फ 6 महीने के लिए। और जी ये पीछे छोटी सी जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये गांव का यहाँ का स्कूल है चाहे गांव मगर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होता है। और मैं क्यों रुका हूँ लघु शंका निवारण हेतु। तो ये जो है सरकारी बाथरूम बना रखे हैं, मगर अभी भी ये नहीं पता कि कोविड के चक्कर में ये खोले हैं कि नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद पार्क सब सारे बंद कर दिए थे, तो ये भी बंद कर दिए थे। और अब पार्क्स तो खुल गए हैं मगर लोग निकले और पार्कों में गए तो वॉशरूम बंद थे। तो ज़रा देखता हूँ खुला है कि नहीं खुला। बंद है जी। अब बंदा यहाँ सड़क पे हल्का होगा तो इनकी टिकटें बड़ी भारी हैं, रास्ते के बाथरूम बंद कर रखे हैं, रेस्टोरेंट जो हैं वो ज़्यादातर टेक अवे ओनली हैं। तो कोई बस कंट्रोल ही करना पड़ेगा। और ये दिख रहा है आपको छोटा सा चर्च पीछे, और ये जो छोटी सी झोपड़ी है ये डाक खाना है यहाँ का, कनाडा पोस्ट। और मुझे पता है सारे मम्मी और भाई वाले व्लॉग्स और उसका घर और वो सब देखने के लिए भी बेताब हैं। मैं भी बहुत बेताब हूँ, मगर रास्ते में जाते हुए अगर मैंने आपको समर्स वाला कनाडा ना दिखाया तो फिर फायदा क्या। यहाँ पे तो बाहर आती ही कुछ ही महीनों के लिए, अभी तो स्प्रिंग चल रही है, तो ये तो देखना बड़ा जरूरी है, इसीलिए दिखाता हूँ। क्योंकि ग्रीनरी आप देखो ना कैसी है। तो जी ये वो जगह है, अगर आपको याद हो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी दिखाया हुआ, जिसके अंदर मैंने दिखा था कि विंटर्स के टाइम ये जगहें कितनी सुनसान और एकदम सफ़ेद लगती हैं। तो उसका कंपैरिजन दिखाने के लिए मैं वापस उसी प्लांट पे रुक गया हूँ। और ये एक बायो प्लांट है बेसिकली यहाँ पे। और सर्द सफ़ेद चादर में जगह ऐसी बेजान लगती है जिसमें गंजे पेड़ और ज़मीन और खेत और नदियों में फ़र्क बताना मुश्किल हो। और ये वीडियो मैंने शूट की थी 9 मार्च को, और अब तकरीबन 2.5 महीने बाद का काया पलट आपके सामने। जिसमें नदी एक तरफ, प्रॉपर्टी के गार्डन दूसरी तरफ, और सीधे हाथ की तरफ खेत जिनमें 4 महीने ही खेती हो सकती है। और यहाँ नदी और खेत में फर्क महीनों बाद दिखाई देता है, जो कि काफी क्लियर होता है।
तो जी कंट्रास्ट तो आपने देखा स्नो कवर्ड पहाड़ियों का और अब फिलहाल एकदम हरी हरी वादियों का। सड़कें एकदम साफ़ सुथरी हैं, बट इस वीडियो में मैंने एक्चुअली चप्पलें इसलिए पहन रखी हैं क्योंकि मेरे पैर पे, जो मैं एज आई टोल्ड यू बिफोर, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया उस जगह पे जहाँ पे मेरी 8-10 साल पहले सर्जरी हुई थी, जिसके लिए मेरे को दवाई लेने बाहर जाना पड़ा था। इसीलिए आई हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल विद मॉम। बट आगे की वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ के सारे बड़े शहर, ऑटवा, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, इन सब के अंदर लॉकडाउन कैसे चल रहा है और कोरोना वायरस की हैंडलिंग किस तरीके से हो रही है। तो वीडियो ये वाली पसंद आई होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड आगे की ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन, उसी से सपोर्ट मिलता है ना।